यूपी सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी बजट। अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट पेश 2024-25 के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक का बजट। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी। यूपी का सबसे बड़ा बजट आज। एआई, सोलर, धार्मिक, पर्यटन, कृषि उद्योग और एमएसएमई पर रहेगा फोकस। साढ़े 4,000 गुना बड़ा हो गया यूपी बजट। पहला बजट 149 करोड़ का, अब की बार 7.5 लाख करोड़ पार होगा बजट। कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। थाना मंगलपुर के जगदीशपुर गांव के पास की घटना। कानपुर में 3 घंटे में 6 mm, लखनऊ में रात भर बारिश, तेज हवाएं चली। आज 17 जिलों में अलर्ट, कल भी ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात कर रहे हैं विधानसभा बजट 2024-25 की। और सीधे आपको ले चलते हैं विधान भवन के तिलक हॉल, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पेश होने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बागवानी के लिए, किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। वह भी हम इसके साथ करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक यानी जो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की कार्रवाई और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में प्रदेश के अंदर प्रस्तुत की है। बजट मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, उत्तर प्रदेश का ये बजट उसका प्रतिनिधित्व करता है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन सके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हम दोगुना करने में सफल हुए, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफल हुए और आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। तो स्वाभाविक रूप से यह बजट उन सभी भावनाओं को प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश की स्थापना का यानी प्रदेश के उत्तर प्रदेश नामकरण आने के बाद 1950 से लेकर के अब तक, जब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन हुआ था, तो उसका ये अमृत काल है। अमृत काल में उत्तर प्रदेश के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के समय यह बजट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला होगा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। और बजट में ग्रीन बजट की अवधारणा को भी सार्थक करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिसमें 17 महत्वपूर्ण विभागों को प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ग्रीन टैगिंग की शुरुआत का भी शुभारंभ हुआ है। बजट अनुमानों में तमाम अन्य कार्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को यानी ग्रीन टैगिंग करने वाला उत्तर प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जो इस दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर हमने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में आम बजट की जो हमारी प्रस्तुति थी वह डिजिटल हो गई है। पहले की भांति बजट पुस्तकों को प्रकाशित कराने की प्रथा लगभग समाप्त है। यह भी पर्यावरण के दुष्प्रभावों को काफी हद तक कंट्रोल करता है, कम करता है। हमारा 24-25 का यह बजट पिंक बजट भी है। यह प्रदेश की मातृशक्ति को, माताओं और बहनों को, बेटियों को, उनसे संबंधित विभिन्न योजनाओं को चिन्हित करके उन पर भी फोकस किया गया, ध्यान आकर्षित किया गया है। महिलाओं की, बालिकाओं के कल्याण, उनके सशक्तिकरण, संतुलित और उनके सर्वांगीण विकास की, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना का धनराशि
हम लोगों ने 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपये किए हैं। इस प्रकार की अनेक अन्य घोषणाएं भी प्रदेश में की गई हैं। तो यह प्रदेश का जो हमारा बजट है, यह प्रदेश के उन समग्र संकल्पनाओं को पूरा करने वाला है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी और उनका जो संकल्प है, उन संकल्पों के अनुसार मेरा यह कहना है कि बजट लोक मंगल का बजट है, जन कल्याण का संकल्प है, उत्सव, उद्योग और उम्मीद, और यही है नए यूपी की यही तस्वीर। बजट के लिए मैं वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को लोक मंगल के लिए समर्पित इस संतुलित और समग्र विकास की अवधारणा पर आधारित बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों को भी इस बजट के लिए जो उनके समग्र और संतुलित विकास में और उत्तर प्रदेश को देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा, इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी के साथ ही प्रेस वार्ता समाप्त होती है और सभी पत्रकार मित्रों के लिए जलपान की व्यवस्था है, कृपया उसको ग्रहण करके जाएंगे। धन्यवाद। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद प्रेस वार्ता की है और बताया कि कैसे यूपी लगातार तरक्की कर रहा है और उन्होंने कहा कि सुशासन के लक्ष्यों को हमने प्राप्त किया है। पहला बजट अन्नदाता किसानों को समर्पित था। यूपी सरकार का 8वां बजट हुआ पेश और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस वार्ता। तीसरा बजट मातृशक्ति के लिए समर्पित था। चौथा बजट प्रदेश के युवाओं को लेकर समर्पित था। बजट के बाद सीएम योगी ने प्रेस वार्ता की। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के विजन को पूरा करने वाला ये बजट है। विधानसभा के तिलक हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की। और अब रुक करेंगे खबरों का। विधानसभा बजट 2024-25 आपको बता दें कि आज पेश किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर प्रेस वार्ता की। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे बजट में प्रधानमंत्री मोदी के विजन को ध्यान में रखा गया और किस तरीके से यूपी की दशा को बदलने की कोशिश की जा रही है। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद का सुल्तानपुर दौरा, नगर के क्षत्रिय सभागार पहुंचे। सिक्किम के राज्यपाल यात्रा संस्मरण एवं विरवा काव्य संग्रह का लोकार्पण किया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बीजेपी नेता सहित वरिष्ठजनों ने किया राज्यपाल का स्वागत। राज्यपाल ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष किया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद का सुल्तानपुर दौरा, नगर के क्षत्रिय सभागार पहुंचे। आपको बता दें कि सिक्किम के राज्यपाल यात्रा संस्मरण एवं विरवा काव्य संग्रह का लोकार्पण भी किया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल बीजेपी नेता सहित वरिष्ठजनों ने किया राज्यपाल का स्वागत। राज्यपाल ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष किया
दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। बीजेपी के नेता और वरिष्ठों ने किया शुभारंभ। और कानपुर देहात से बड़ी खबर, जहां पर कानपुर देहात में हुआ बड़ा सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। खराब मौसम के चलते अनियंत्रित कार पलटने के बाद बड़े नाले में गिरी। कार में सवार 8 लोगों में से 6 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीण ने कार में सवार 2 बच्चों को बचाया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिकंदरा थाना के संदकपुर मार्ग पर हुआ हादसा। कानपुर देहात में हुआ बड़ा हादसा। ग्रामीणों ने कार में सवार 2 बच्चों को बचाया। 6 लोगों की हुई मौत। देखिए, आज करीब 2 बजे रात को थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरा संदलपुर रोड पर जगन्नाथपुर गांव के यहाँ एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो अनियंत्रित होके पलट गई थी और पलट के ये जो चौड़ा और गहरा नाला यहाँ पर जो है उसमें गिर गई थी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 बच्चों को बचा पाए थे। बाकी इसमें जो बचे 6 लोग थे जो गाड़ी में फंसे हुए थे और उनकी मतलब फंसने के वजह से मृत्यु हो गई। ये सभी लोग जो है थाना डेरापुर में मुर्रा गांव और थाना शिवराजपुर कानपुर नगर के निवासी हैं। ये लोग सभी लोग फूंक गांव इटावा क्षेत्र में एक तिलक समारोह में शामिल होकर वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त देर रात को ये घटना हुई है। बाकी ये सभी को निकाला गया था और इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। कुशीनगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार ने ऑटो में मारी टक्कर। ऑटो में सवार 8 लोगों में 4 लोगों की हुई मौत। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चारों घायलों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के जुल्हनिया क्रॉसिंग की घटना बताई जा रही है। ऑटो में सवार 8 लोगों में 4 लोगों की मौत। 4 लोग घायलों का इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर। घायलों का इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।
मेरठ से खबर, जहां पर गांव में मिला लड़की का जला हुआ शव। जला शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंचे अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे। थाना भावनपुर क्षेत्र के छिलौरा औरंगाबाद रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ने के मामले में शराब के नशे में युवक ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ा। विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के गौचैया बाग मोहल्ले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। विभिन्न हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। सदर कोतवाली क्षेत्र के गौचैया बाग मोहल्ले का पूरा मामला बताया जा रहा है। शराब के नशे में युवक ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ा। शराब के नशे में युवक ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ा। बरेली से खबर, जहां पर आंवला में एक कार्यक्रम में सांसद धर्मेंद्र कश्यप पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता विवेक ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अपने नेता की नियत, नीति और करनी के चलते गांव, गरीब, जवान और महिलाएं एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। लेकर झंडा भाजपा का तक हम जाएंगे। तुम करो जश्न की तैयारी, हम सरकार निश्चित तौर पर 2024 नेता की नीति, नियत, कथनी और करनी हो तो गरीब कल्याण, उसको लेकर के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिला आज मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे।
बहराइच के विधायक सुभाष त्रिपाठी प्रयागपुर विधायक के साथ 2000 कार्यकर्ता लेकर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ राम मंदिर और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। विधायक ने बताया कि लोगों की 500 वर्षों की तपस्या पूरी हुई, सबको इंतजार था भगवान राम के मंदिर बनने का और उसी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। देखिए, ये 500 वर्ष पुराना इतिहास है और पूरा समाज ये प्रतीक्षारत था कि कब श्री राम जी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा और वो शुभ अवसर मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ अयोध्या में श्री राम लला जी का जो मंदिर बना है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पूरे देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई इस अवसर पर और उसी उपलक्ष्य में आज बहराइच जनपद के हमारे कार्यकर्तागण हजारों की संख्या में यहाँ आए हुए हैं और यहाँ रामलला का दर्शन करके और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आने दीजिए। गाड़ी कहाँ खड़ी की और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।